हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरी जो व्हाट्सअप नंबर है वो स्क्रीन पे ऑलरेडी दी हुई है। आपकी एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और मेरी काम को थोड़ा और प्यार दिखाने के लिए एक थम्स अप या तो फिर लाइक बटन को दबा दीजिए। ठीक है, आप लोगों की प्यार और शिव शंभू की कृपा से चलिए इस जर्नी को कंप्लीट करते हैं, यानी कि कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओम नमः शिवाय। हाँ, तो फिर से मैं आ गई। ये है कैंसर की रीडिंग, वाटर साइन की रीडिंग करेंगे यहाँ पे। तो मैं 2 डेक से करूँगी। ये है ओशो जेन टैरो और ये है लेनोर्मंड डेक। इससे मैं क्लैरिफाई करूँगी। ठीक है, तो ये रीडिंग है कर्क राशि के लिए। कर्क राशि की जून की 1 से 10 तारीख तक की एनर्जी क्या है। वाओ, सो मेनी कार्ड्स। लेकिन नहीं, और एक बार देख लेते हैं, बहुत सारे कार्ड्स निकल गए। ओके, सो कार्ड्स प्लीज स्पिरिट। ओके, रिसेप्टिविटी। ये नॉर्मल टैरो डेक में ये क्वीन ऑफ वाटर है, क्वीन ऑफ कप्स। अनदर कार्ड फॉर कैंसर, जून की फर्स्ट वीक की एनर्जी। इट विल बी अ लव एंड करियर, मोस्टली द लव रीडिंग बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि मेरा नज़र वहीं पे रहेगा कि कैंसर की लाइफ का लव क्या चल रहा है। सेलिब्रेशन एंड रिसेप्टिविटी। लेंगे लेनोर्मंड डेक से 2 कार्ड। दिस इज 3 ऑफ कप्स, ओके, एंड दिस इज क्वीन ऑफ कप्स। देख पा रहे हैं, राइट? ओके, 2 कार्ड्स फॉर कैंसर, फर्स्ट वीक ऑफ जून का एनर्जी बताएं। ओके, दिस वन। वाओ, द स्टार्स, beautiful. Okay, another fantastic, the ring. Okay, wonderful. पता है यहाँ पे इतनी सुंदर बातें स्पिरिट मुझे बोले जा रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से आप लोगों को बोलना चालू करूँ। यहाँ पे रिसेप्टिविटी जो है ये देखिए, आप इस पिक्चर को गौर से देखिए। इस पिक्चर को अगर गौर से देखेंगे तो देखेंगे एक औरत की फिगर है ये। ठीक है, एक औरत की शरीर, और बीच में जो ये ऐसे पचीदा होके जा रहा है, 2 स्ट्रिंग जा रहा है, एक राइट, 2 स्ट्रिंग जा रहा है ब्लैक, इधर उधर, जैसे हम लोग चोटी बनाते हैं वैसा। और बीच में देखिए ग्रीन कलर का स्ट्रेट जा रहा है। तो 2 स्ट्रिंग जो जा रहा है चोटी बनते हुए, उसको कहते हैं ईडा एंड पिंगला। ये 2 नाड़ी है, और बीच में जो ग्रीन कलर की जा रहा है उसको कहते हैं सुषुम्ना। तो ईडा पिंगला के बीच से सुषुम्ना जा रहा है और ये लोटस को खोल रहा है। ब्यूटीफुल। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये कोई ऐसी कैंसर की रीडिंग होने जा रहे हैं जो अपना आत्म जागरण की काम कर रहा है। अ पर्सन हु इज डीलिंग विद सेल्फ अलाइनमेंट, अवेकनिंग, एंड ये कुंडलिनी की जागरण की बात हो रही है यहाँ पे। ये जो लोटस, ये लोटस ही तो है, लोटस सूत्र है मतलब गौतम बुद्ध के लिखे हुए लोटस सूत्र। जो सूत्र बुद्धिज्म जो लोग फॉलो करते हैं वो लोग लोटस सूत्र को फॉलो करते हैं। तो लोटस एक्चुअल क्या है ना, व्हेन यू आर अवेकन, जब आप जाग जाते हो, जब आपकी ईड़ा पिंगला चलते हैं, बीच से सुषुम्ना का भी जागरण होते हैं, ऊपर तक उठते हैं, तभी हमारे अंदर वो फूल फूट जाता है। दैट मीन्स यू बिकम द लोटस। आप अगर फूल हो जाओगे, फ्लावर बन जाओगे, तभी आप ईश्वर के चरण में खुद की समर्पण करना। ठीक है ना, ये है द जनरल मीनिंग ऑफ दिस कार्ड। और वैसे देखा जाए तो ये क्वीन ऑफ कप्स है। यहाँ पे है सेलिब्रेशन, और ये सेलिब्रेशन मतलब 3 ऑफ कप्स। 3 दोस्त हो सकते हैं, 3 कलर। देखिए यहाँ पे 3 कलर्स का वर्णन किए गए हैं। दिस इज मॉव कलर, दिस टॉक्स अबाउट आवर थर्ड आई। This blue color talks about our throat chakra, and this is reddish
रेडिश पिंक कलर, दिस टॉक अबाउट अ रूट चक्र। अगर किसी ने रूट चक्र को सोलर प्लेक्सिस नहीं, रूट के बाद ये है अपना थर्ड आई एंड थ्रोट चक्र को अगर वो कोई तीनों चक्र का अगर बैलेंस कर ले तो मतलब बहुत बड़ी बात है। रूट चक्र बैलेंस हो जाने से क्या होता है, हर स्थिति में आप खुश रहने लगते हो, हर स्थिति में, जीवन की इस शैली में आप इतनी अच्छी तरह से घुल मिल जाते हो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। अच्छा, और अगर आपका थ्रोट चक्र ओपन हो जाता है, थ्रोट चक्र ओपन होने से आप जैसे आपके थ्रोट में माँ सरस्वती बैठ जाती है, आप वाक सिद्ध हो जाते हैं। उससे भी बड़ी जो छोटी मोटी बात है कि आपको विजन आने लगती है और जो आप कहते हो सामने वाले का वो सब सच निकलता है। ब्लू कलर ये है हमारा थर्ड आई का कलर। थर्ड आई का क्या होता है, थर्ड आई जब होता है ओपन तब आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग हो जाता है, आपको सामने का कैलकुलेशन समझ में आता है। देखिए लॉजिकली बात करता है, ऐसे कुछ नहीं है, ब्रह्मांड लॉजिक से चलता है, मैथ्स से चलता है। मैथ्स वही 2 गुना 2 4, यही मैथ्स है और दूसरा कोई मैथ्स नहीं है। यहाँ पे ये भगवान की 4 प्रहर की ये तो सब आत्मा, अगर आपके अंदर भगवान है तो आप खुद को देखभाल करिए ना, तभी तो हो जाएगा भगवान की पूर्ति। तो कुछ ऐसे है। अच्छा, रिसेप्टिविटी के नीचे आया द स्टार्स, जो कि 16 नंबर कार्ड है, ये लेनॉर्मन डेक का कार्ड है। स्टार्स मतलब दिस कार्ड इज टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्स। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अगर मैं अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला कि अगर आपकी जागरण हो जाती है, अगर आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाती है, अगर आपका कैलकुलेशन समझना हो जाता है कि यूनिवर्स का क्या कैलकुलेशन चल रहा है, जो कि टेस्ला थ्योरी है। निकोलस टेस्ला बोल के एक गणितज्ञ थे, वो ही वॉज अ बिग फिलोसोफर, तो उनका एक थ्योरी है दैट इज कॉल्ड 963। तो ये 963 टेस्ला थ्योरी, ये तो यूनिवर्स के ऊपर ही उनका बोला हुआ। हम लोग कोई कुछ क्या बोलते हैं उसको, जैसे किसी ने कुछ बना दिया, एक नया इन्वेंशन, लोग बोलते हैं ना कि हमने ये इन्वेंशन किया। एक्चुअली इन्वेंशन वैसे करके कुछ नहीं होता, सब कुछ दुनिया में दिया हुआ है। अगर आपका वो स्पार्क, ये थर्ड आई खुल जाए, वो स्पार्क हो जाए तो आप उसको पकड़ पाएंगे। दुनिया में सब कुछ है, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो दुनिया में नहीं है, क्योंकि आप भगवान नहीं हो बल्कि आप भगवान की सृष्टि हो। यू आर a creation of the creator। क्रिएटर का क्रिएशन हो, आप खुद से कुछ क्रिएट नहीं कर सकते अगर वो ना चाहे तो आइंस्टाइन ने जो भी थ्योरी लगाया, टेस्ला ने जो भी थ्योरी बोले, ये सब ब्रह्मांड में ऑलरेडी है। वो उन लोगों को सिर्फ उतना ही परमिशन दिया गया कि ठीक है, ये अभी तक किसी ने देख नहीं पाया, चलो तुम्हारा कंसंट्रेशन उसी दिशा पे है, देख लो तुम ये कैलकुलेशन। तो तुमको दिखाया गया, उन लोगों को दिखाया गया। सो आइंस्टाइन ने अपना थ्योरी बना लिया एंड वो थ्योरी हम लोग जो है, जो उतना तक भी देख नहीं सकते, तो हम लोग बोलते हैं दिस इज आइंस्टाइन थ्योरी, दिस इज टेस्ला थ्योरी, दिस इज हीज थ्योरी, दिस इज हर थ्योरी। एक्चुअली ऑल द थ्योरीज आर ऑफ यूनिवर्स थ्योरी। जितना आप देख सको उतना आपकी क्षमता लोग सोचते हैं। यहाँ पे वही आप यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन बन रहा है। कर्क राशि में बहुत मतलब मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे दिस इज अ बिग डील। एक्चुअली दिस इज अ बिग डील। और यहाँ पे देखिए सेलिब्रेशन, और इसके साथ द रिंग इज अ सिंबल ऑफ मैरिज। The ring is a symbol of commitment. The ring is a symbol of course the responsibility. तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई शादी, किसी का शादी का बात हो रहा है। यहाँ पे कोई 3 of cups, कभी कभी इसको थर्ड पार्टी कहते हैं, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई 3 इंसान की जिंदगी है। जैसे 3 इंसान की मतलब हो सकता है इट कैन बी अ फैमिली स्टोरी। हो सकता है इनमें से कोई एक का जागरण हुआ है, और आप जब जाग जाते हो ना तो आपके अंदर इतना फुर्ती रहता है, इतना सुकून रहता है, इतना खुशी रहता है कि आपके साथ जो भी रहेगा वो भी खुश ही रहेगा, उसको भी वो खुशी महसूस होने लगता है। तो मुझे यही लग रहा है कि मे बी आप अगर जागृत, आपका अगर जागरण हो रहा है, दैट मीन्स द पर्सन डीलिंग विथ यू, दे आर ऑल्सो फीलिंग एक्साइटेड। ठीक है, चलिए इसको क्लैरिफाई करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। क्लैरिफाइंग रिसेप्टिविटी एंड द स्टार।
Spirit, help me to clarify the cards for Cancer. Wow. कर्क राशि के लिए द हीरोफेंट एंड द डेथ. अच्छा, सेलिब्रेशन एंड द रिंग. प्लीज क्लैरिफाई द सेलिब्रेशन एंड द रिंग फॉर कैंसर. ओके, यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग? यस, मेरे ख्याल से देख पा रहे हैं. यस, तो इसको इधर रखते हैं. हाँ हाँ हाँ, ब्यूटीफुल. मुझे ऐसा लग रहा है कैंसर, आप कोई टावर मोमेंट से गुजर चुके हैं, और एक ऐसा टावर मोमेंट सब गुजरे हैं जिस टावर मोमेंट ने आपको बहुत कुछ सिखा के गया. आपकी जो ये इनर अवेकनिंग है, ये इनर अवेकनिंग ये टावर मोमेंट के बाद ही शुरू हुआ. ये जर्नी, इट्स अ जर्नी. पता है, कुछ आपको कहीं तक पहुंचाने के लिए, जैसे इफ़ आई वांट कि मेरा बेटा क्लास में फर्स्ट आए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उसको कांस्टेंट पुश करना पड़ेगा. पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये करो वो करो, यू हैव टू बी फर्स्ट, ऐसा. तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो टावर मोमेंट कर्क राशि के ज़िंदगी में आए थे, ये कर्क राशि के जो टावर मोमेंट है, ये टावर मोमेंट आए थे उनको पुश करने के लिए, टू गो टू सम दिस एक्सटेंट. एक्चुअली इस इतनी दूरी तक जाने के लिए ही ये टावर मोमेंट आया था. और ये टावर मोमेंट जब आए थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेरियस एंड टॉरस एंड कैंसर. इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ टॉरस, कैंसर एंड एक्वेरियस. और हो सकता है कि आपका जो बंदा ये टावर मोमेंट का रीजन है, दैट पर्सन कैन बी स्कॉर्पियो. वृश्चिक राशि हो सकते हैं, जो वृश्चिक राशि आपके तरफ ऐसे आए थे, मतलब जब आए थे आपके लाइफ में ये बंदा, ये एकदम 100% घोड़े पे सवार होके आए थे आपको लुभाने के लिए, आपको ले जाने के लिए, आपकी ज़िंदगी को उनके रंग में सजाने के लिए. बट होता है ना, भगवान के रंग में रंगना है. जब इसी के लिए आपका आना हुआ इस धरती पे, तो कुछ भी हो जाएगा तो टावर मोमेंट ही आएगा. और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे देयर वॉज अ थर्ड पार्टी. ऑफ कोर्स मुझे यही लग रहा है, मे बी दिस कैंसर जिनके लिए ये कुछ स्पेसिफिक लग रहा है, मे बी यू आर अ मैरिड पर्सन, यू आर अ मैरिड पर्सन. आपका कोई ये कमिटमेंट, ये जो एंगेजमेंट का जो रिंग है, द रिंग, इसका जो कमिटमेंट आप शायद भूल चुके थे, और इसीलिए ये टावर मोमेंट आया ताकि आप समझ सके कि आपका ड्यूटी कहाँ है. और ये टावर मोमेंट जब आया, ये स्कॉर्पियो को जाना पड़ा. मुझे कार्ड्स को सजाने के लिए मन कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है. ओके, थैंक यू. स्पिरिट मुझे बोल रहा है यस, ये कार्ड्स को सजाना है. कैसे सजाना है वो देखते हैं. This was the third party and you forget about the ring, and then जैसे ही ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप होने के बाद आप ऐसे आ रहे हो टूवर्ड्स द हेरोफेंट. आपके भगवान ने आपको ऐसे बचा लिया, एंड नाउ दिस इज द फुल थिंग. इस तरफ से कार्ड्स जा रहे हैं, ठीक है. यहाँ पे थर्ड पार्टी आया था एंड दिस पर्सन वाज द स्कॉर्पियो. ये आने के वजह से आपके ज़िंदगी में ये जो रिंग का जो अस्तित्व है, ये जो कमिटमेंट आप उससे पहले ऑलरेडी मैरिज के थ्रू ले चुके थे, इतनी सारी मंत्र पढ़ के, उससे आपका एक कट हो गया था. उसके बाद जैसे ही एक टावर मोमेंट से ये निकल जाता है पिक्चर से, देन यू रियलाइज एंड यू आर कमिंग टूवर्ड्स द हेरोफेंट एनर्जी. दिस इज टॉरस. वैसे तो टॉरस का कार्ड है, बट ये हेरोफेंट एनर्जी मतलब एक कोई
महान पुरुष की, मतलब कोई ऐसी एनर्जी जो आपको ज्ञान दे सके, जो कोई पंडित हो सके, कोई मौलवी हो सके, कोई फादर हो सके, ऐसा कोई जो मिडिल पर्सन, इन लोगों को कैसे बोलता है कि ये मिडिल मैन है भगवान तक। इन लोगों के थ्रू जब हम लोग डायरेक्ट अगर भगवान से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो वी नीड दिस टाइप ऑफ प्रोफेट्स और दिस टाइप ऑफ पर्सन हु कैन गाइड अस। दिस पर्सन इज अ गाइड। तो इन्होंने आपको गाइड किया कि कैसे आपको चलना है, और उसी के हिसाब से यू स्टार्टेड डूइंग व्हाटएवर द वर्क along with the universe and now you are gonna flourish। आपका अंदर का जो लोटस है वो फूल, मतलब वो खुलने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कैंसर इज आउट ऑफ थर्ड पार्टी एंड थर्ड पार्टी से बाहर है, उनका टावर मोमेंट खत्म हो चुका है एंड नाउ ही इज डूइंग ऑल दीज थिंग्स एंड ही इज गोना फ्लरिश इन, कैंसर इज गोना फ्लरिश इन देयर लाइफ। कैंसर अपना ये अगर मेडिटेशन या तो ये अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी नहीं है, ये अगर आपका बिजनेस है, ये अगर आपका नौकरी है, ये अगर आपका गोल है, जो भी है वही आप अचीव करने वाले हो। मुझे ऐसा लग रहा है देयर इज़ नो स्टोरी ऑफ न्यू रिलेशनशिप, बिकॉज आपके अंदर से जो गिल्टी फीलिंग है, आप मैरिड हो, मुझे बार बार यही लग रहा है। इफ़ यू आर मैरिड, मे बी यू आर मैरिड टू अ पर्सन दैट कैन बी अ टॉरस पर्सन। हो सकता है कि आप कोई टॉरस से शादी कर चुके हो, या तो फिर आप इसके छोड़ने के बाद ही आपका शादी हुआ है, जो शादी शायद आप ठीक से मान नहीं सके अपने दिल से। बट वॉट एवर इट इज, यू हैव टू, दिस इज योर कार्मिक रिलेशनशिप, यू आर डीलिंग विद दिस कार्मिक रिलेशनशिप एंड along with that you are loving your spiritual journey or your business journey or your other whatever is your goal। ठीक है, तो कर्क राशि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छा जा रहे हो। आपका जो भी टावर मोमेंट था, जिसके बलबूते पे आज आप यहाँ पे हो, वो टावर मोमेंट, डोंट वरी, आप किसी को कोसो मत, बट ये टावर मोमेंट ज़रूरत था आपकी खुद की पहचान, खुद को पाने के लिए। आप नहीं तो आप नहीं जानते थे कि आप एग्जैक्टली क्यों आए हो, क्या क्या करना है आपको, बट नाउ यू नो व्हाट यू आर फॉर, व्हाट एग्जैक्टली इज योर वर्क। ठीक है, बहुत सुंदर रीडिंग है। जून की पहली वीक की ये एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू विल गेट सम ब्यूटीफुल सक्सेस। ये एकदम सक्सेस का भी कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स का एनर्जी सोचिए ना, वो उसको प्यार भी है, सब कुछ है, खुद का सेल्फ लव भी है, और वही मुझे लग रहा है कि यू आर गोना बी सक्सेसफुल। लोग आपको आइडेंटिफाई करने लगेंगे, आपको वो फोकस मिलेगा, वो लाइमलाइट मिलने वाला है, एंड दिस इज awesome, this is simply awesome, excellent reading, God bless you। आप बहुत खुश रहे, खुद को और तरक्की की तरफ धकेल रहे, खुद को ही पुश करना पड़ता है आफ्टर सम सर्टेन अंडरस्टैंडिंग। तो मुझे वही अंडरस्टैंडिंग आप में दिख रहा है। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।